भिवंडी मनपा माजी नगर सेवक सुरेश पाटिल व भिवंडी महानगर पालिका प्रभाग समिति 3 के माजी सभापति व एसबी पाटिल फाउंडेशन अध्यक्ष सुनील जी पाटिल तथा पाटिल परिवारों द्वारा हमेशा से गरीब व ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए उपस्थित रहने वाले, चाहे जो भी समस्या हो, आज उनके द्वारा भिवंडी मनपा वार्ड नंबर 16 में सोहम हॉस्पिटल से मनीष होटल तथा बाबूराव चौक से खदान रोड तक व बाबूराव चौक से कल्पना कंपाउंड तक ऐसा 3 मुख्य रास्तों का लगभग कई वर्षों से रोड की मरम्मत न होने की वजह से वार्ड नंबर 16 के स्थानिकों व आने जाने वाले राहगीरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्याओं को लेकर भिवंडी मनपा माजी नगर सेवक सुरेश पाटिल व भिवंडी महानगर पालिका प्रभाग समिति 3 के माजी सभापति व एसबी पाटिल फाउंडेशन अध्यक्ष सुनील जी पाटिल ने भिवंडी पूरब के सपा आमदार रईस शेख को लिखित निवेदन देकर कंक्रीट रोड बनाने की मांग की, तो वहीं इन रोडों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए भिवंडी पूरब के सपा आमदार रईस शेख ने आज दिनांक 17 जनवरी 2023 को अपने दलबल के साथ सोहम हॉस्पिटल से मनीष होटल तथा बाबूराव चौक से खदान रोड तक व बाबूराव चौक से कल्पना कंपाउंड तक दौरा कर जल्द से जल्द बनाने का आश्वासन दिया। तो वहीं भिवंडी पूरब के सपा आमदार रईस शेख के साथ सपा महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष अजय लाला, रियाज शेख सहित भारी संख्या में सपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी तथा वार्ड नंबर 16 के स्थानिक उपस्थित थे। सभी का स्वागत सम्मान भिवंडी मनपा के माजी नगर सेवक सुरेश पाटिल व भिवंडी महानगर पालिका प्रभाग समिति 3 के माजी सभापति व एसबी पाटिल फाउंडेशन अध्यक्ष सुनील जी पाटिल द्वारा शाल व पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। आइए देखें इसकी एक रिपोर्ट। भिवंडीपूरचे कार्यसम्राट रईस कासम शेख साहेब तसेच मैं सबको सादर से आमंत्रित करता हूँ। साहेबांचं स्वागत करायचं आहे। विद्यमान सरपंच आणि माजी सरपंच एकमेव आमदार रईस शेख साहेब ते स्वतः पाणी करण्यासाठी इथे आले। आपल्याला गर्व वाटला पाहिजे का अशा आमदार काय, तो तालियों का आवाज भी जोरदार होना चाहिए। उसी के साथ मेहुल सुरेश पाटिल जोरदार तालियांचा गडगडाट झाला पाहिजे। माझी तुम्ही कामं तशी करता ना, शेवटी आमदार साहेबांना आमच्यापर्यंत आणलाच का नाही तुम्ही, त्याला महत्व आहे। चाचा का स्वागत ग्राम पंचायत होने के लिए सब लोग जाओ, चाचा कामयाब हो ही गए। सुरेश दादा हमारे पिताजी जैसे, हमारे पिताजी के फ्रेंड सुरेश दादा हमारे पिताजी के फ्रेंड, लेकिन साहब हमको इस एरिया में अजय भाई से ज़्यादा और कोई तकलीफ नहीं समझ सकता होगा। अजय भाई की जहाँ बिल्डिंगें हैं, अगर बरसात 10 मिनट भी आ गई तो आप नहीं आ सकते हो अंदर, इतना पानी। आपके पास भी हम लोग पहले भी आए थे। हाँ, आपको याद होगा, आपसे मेरी फ़ोन पर भी बात हुई थी सब आपसे। हाँ, यानी 10 साल में हम लोग ट्रस्ट यानी एकदम, ये वार्ड से गंदा वार्ड कोई नहीं होगा। बरसात में तो आप लोग देख लोगे तो इससे गंदा कोई वार्ड हो ही नहीं सकता है। अब ये ऐसा हो गया है कि भाई हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, और बाकी ये लोगों को जो यहाँ के नेता लोग हैं उनको था कि ये तो हमारे ही है, कहाँ जाएंगे, जग मार के हमको वोट देंगे। लेकिन अभी नहीं मिलेगा, किसी को वोट नहीं मिलेगा। ये हम लिख के देते हैं कि किसी को वोट नहीं मिलेगा। अजय भाई से भी बात हुई थी, अजय भाई हाँ कि मैं बोला हमारे पास विकल्प नहीं है साहब, हमको विकल्प दो। साइजिंग में बैठ के हमारी बात हुई थी कि साहब हमको विकल्प दो। अब आपके जैसा विकल्प हमको मिला। एक तो क्या सबसे बड़ी तकलीफ, एक कम्युनिकेशन गैप है, हिंदू मुस्लिम ये कम्युनिकेशन गैप है। हमको आना है तो ऐसा लगेगा कि ये आए हमारे पास तो कुछ ले नहीं आए होंगे। एकदम आसिफ भाई से भी अच्छे रिलेशन है, आसिफ भाई भी घर पे आए हुए हैं हमारे।
जब पहले इलेक्शन में। लेकिन साहब हम लोग एकदम थक गए हैं, एकदम थक गए। आशा की किरण एक आप ही हो, एक सुरेश पाटिल ही हमारे लिए आशा की किरण एक आप हो। आप हो तो हम लोग कुछ उम्मीद लगा के बैठे। रोड रास्ते आप एक बार देख लो, और गटर सबसे ज्यादा भिवंडी के अंदर म्यूनसिपालिटी से लेके तुरंत सबसे ज्यादा यहाँ का ही फर्क जाता है। बाकी भिवंडी में कोई भी जगह जाओ आप, पावर बिल बोलो, म्यूनसिपालिटी टैक्स बोलो, कोई भी जगह, और इनकम टैक्स में भी सबसे ज्यादा एक नंबर पे नारायण कंपाउंड आता है। और भिवंडी सबसे ज्यादा, मैं तो जाता हूँ इनकम टैक्स ऑफिसरों के साथ भी घुमा हूँ, ऐसा नहीं घूमे। जो मैडम लोग यहाँ आती है, पुणे से आते हैं, न्यू बॉम्बे से, तो भिवंडी यहाँ पे हर एक साल में 3 बार यहाँ पे होता है इन लोग का, तो उसमें भी हम लोग गए। तो भिवंडी जब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट 50% भिवंडी का टैक्स जाता है, तो फिर भिवंडी का 50% टैक्स में यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। आप भी देख रहे हो क्या हो रहा है। और यहाँ तो पहली बात तो एरिया में नगर सेवक कौन है कोई पता नहीं है। बताओ, ये भी चुनाव आएगा तो ऐसा लगेगा कि मेरे पास इतना पैसा है, क्योंकि उन्होंने 5 साल का जितना पैसा गवर्नमेंट ने दिया है सब उन्होंने हड़प लिया है। और जब चुनाव आएगा तो सबको रात में घर में जा जाके बांटते हैं, ये लो भैया। और हमारे जो जनता है, हमारे जितने यहाँ भाई बहन बंधु हैं, वो सिर्फ 2000 रुपए के लिए बिक जाते हैं। बिकते हैं भाई, उनकी मजबूरी है, बिक जाते हैं। फिर 5 साल उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे हमारे नगर सेवक हैं। और नगर सेवक आज हमारे जितने भाई बहन वोट भी दिए हैं, अगर वो नगर सेवक का नाम पूछोगे आप तो उनको वो भी नहीं मालूम कि हमारे वार्ड का नगर सेवक कौन है। और कोई भी नगर सेवक अपने ऑफिस से छोड़कर एक सुनील बाबू ऐसा इंसान, ईमानदार इंसान कोई भी इस पद्मा नगर एरिया में आपको नहीं ढूंढने से नहीं मिलेगा। 10 साल पहले आज ये पद्मा नगर इतना अच्छा था कि लोगों को हर तकलीफ, हर चीज सुनी जाती थी। मगर आज हम 10 साल में किसको तकलीफ सुनाए? कोरोना काल में आज पाटिल बाबू ने सबको इतनी मदद की है कि हमारे नगर सेवक ऐसा लगता था कि वो ऊपर चले गए कोरोना में। है ही नहीं है, है ही नहीं है। किसी के घर पे 1 रुपया की, वो जो गवर्नमेंट का भी पैसा आया वो भी नगर सेवक खा गए, वो भी नगर सेवक हमारे खा गए। एक भी घर के एक भी सामान नहीं पहुंचाए। उनके ऑफिस में जाओ, लाइन लगा के बेचारे गरीब आदमी, मजदूर आदमी बैठे रहे, उनको भी देने के लिए 1 भी रुपया उन्होंने निकाला नहीं। प्लस गवर्नमेंट का जितना आया फंड वो अपना जमा करते गए, क्योंकि उनको आगे 5-7 पीढ़ी को बैठा के खिलाना है। क्योंकि ऐसा आराम किधर करेंगे? बियर बाहर जाना है, वो करना है, गाड़ी चलाना, सब कुछ वो उनको करना है, उनके आगे बच्चे आने वाले के लिए। आप इंपोर्ट करके लाने के क्यों? वो भी पैसा डालता है। उसको नजर किधर है? बिल्डिंग, कौन सी बिल्डिंग? आपके सामने पूरा बंजर जमीन हुआ है। देखो इधर, इसके पीछे करीब 1000 लोग यहाँ से स्थलांतर हुए। गरीब लोग कहाँ जाएंगे? तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक दिन के अंदर दूसरी या तीसरे दिन वो रोड फट गया, उसका जानकारी आप लेना चाहिए। प्रभात होम हॉस्पिटल जैसे टन मारा ना आपने, वहां से लेके जहाँ फटाका बजा ना वहां तक आप प्रभाग समिति दिन उधर आप आए नहीं थे। एकनाथ शिंदे साहब तब फेरिकल्चर बांधकाम मंत्री थे, आप नहीं आए थे वो प्रोग्राम में। वो घाई में प्रोग्राम हुआ, लेकिन वो रोड बनाया जैसा इन्होंने बताया कि डांबर मिला है कि क्या मिला है, उसकी जांच करो आप। एक दिन में आपसे हम इतना सुरेश पाटिल साहब की जो मानसिकता थी, जो उनके सोच विचार थे, वो इस ढंग से थे। वो पुराने जनता दल के समय के थे और हम लोग समाजवादी थे, तो वैचारिक रूप से भी हम लोग नज़दीक रहते थे। और साथ में एक ही साथ में जिस समय आसिम भाई ने उसको खड़ा किया था विजय चौधरी की, उस समय विलास पाटिल से भी बगावत करके हमारे साथ थे। तो सुरेश पाटिल साहब ऐसे पुराने सहयोगी हमारे। नेताजी जब पहली बार मंच भिवंडी आए थे और धोबी तलाश कर उसके मंच पर सुरेश पाटिल साहब, और नेताजी ने उनसे कहा कि पाटिल साहब अभी जाना नहीं छोड़ के। तो उस समय के अब
वही इतिहास अपने आप को दोहराता है। और पाटिल साहब आज दोबारा रईस शेख साहब को आज आप लोगों के बीच में लेके आए हैं, इसलिए मैं पाटिल साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ और शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पर उपस्थित ये सुनील पुत्र हैं, उनके भाई गुरुनाथ जी जो शिक्षण मंडल के सदस्य भी रहे, उनके छोटे बेटे मेहुल, और उपस्थित हमारे पार्टी के सुफियान चचा, हमारे सहयोगी पूर्व नगर सेवक यार मोहम्मद चौधरी जी, तथा यहाँ उपस्थित सभी आप यहाँ के भाइयों तथा क्षेत्र के निवासियों, मैं आपसे कितना ही कहने आया हूँ कि रईस शेख वो शख्स हैं कि आप लोगों को एक सुना होगा, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाले। तो आप लोगों का ये जानते भी होंगे कि मुंबई महानगर पालिका के ये नगर सेवक भी रहे हैं पिछले दो टर्म से 10 साल से, लेकिन 10 साल में इन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किया वहाँ पर कि लगातार पेपर में अखबार में आता था कि जो मुंबई महानगर पालिका के टॉप 10 नगर सेवक में इनकी गिनती होती थी काम करने के मामले में। पहली बार ये गोंडी से जीते थे। गोंडी में बहुत बड़ी समस्या पानी की थी और वो पानी की समस्या इन्होंने साल 2 साल में इस ढंग से हल कर दिया कि वो आज तक जो है पानी की वहाँ आज़ादी है और आज भी लोग वहाँ पे इनको याद करते हैं। भिवंडी में जो भी इलेक्शन होता है, कोई कार्यक्रम होता है, गोवंडी से लोग, मदनपुरा से लोग, जिससे भिवंडी से कार्यकर्ता नहीं पहुँचते उनके बम्बई से इनके कार्यकर्ता यहाँ पहुँच जाते हैं। भिवंडी में चाहे कोई ICM अस्पताल का जो भी प्रारूप चेंज करना हो, पूरा जो है रूपांतर हो गया है और बहुत ही आधुनिक अस्पताल तो बनने जा ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ से जो भी और दूसरे मरीज हैं इसकी आगे इलाज के लिए ज़रूरत होती है, तो इनके स्टाफ, आमदार साहब का स्टाफ यहाँ पर हमेशा 700 दिन बैठा रहता है। जो भी पेशेंट अगर बम्बई के इलाज के लिए यहाँ पे जाता है तो यहाँ से उसको इलाज के लिए सीधा चिट्ठी मिलती है, वहाँ पे इनका आदमी उनको रिसीव करता है, अस्पताल लेके जाता है, बड़ा से बड़ा ऑपरेशन, छोटा से छोटा ऑपरेशन, दवा की ज़रूरत है। तो आखिर ये कहने का मेरा तात्पर्य है कि जिस ढंग से आज हिंदुस्तान का कहिए, हिंदुस्तान से भिवंडी अलग नहीं, माहौल इस ढंग से तैयार किया गया है कि आपको अपनी तकलीफ भूल गए, आपको तकलीफ हो रही दूसरे धर्म से, लेकिन आज सच्चाई ये है कि हम लोग उस नशे में अपने जीवन स्तर को बहुत नीचे गिरा दिए। बार बार बात हो रही पद्मा नगर, क्या हालत थी पद्मा नगर की रईस भाई? पद्मा नगर ये यहाँ का भिवंडी, अगर भिवंडी इंडिया में मैनचेस्टर था तो पद्मा नगर ये मैनचेस्टर की राजधानी थी। पद्मा नगर से ज़्यादा और अच्छी क्वालिटी का कपड़ा कहीं नहीं बनता था और यहाँ से ज़्यादा लूप कहीं नहीं थे। आज भी भिवंडी में प्रभाग 3 जो है, आप कलेक्शन के मामले में देखिएगा तो प्रभाग नंबर 3 जो है वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भिवंडी में म्यूनसिपालिटी को सबसे ज़्यादा कर अगर कोई देता है प्रभाग क्रमांक 3 देता है। और प्रभाग नंबर 3 में आने के बाद ये इलाका ऐसा हो गया है कि 10 साल तक लोग जाति और धर्म के नाम से जीत तो जाते हैं लेकिन काम करने के लिए कोई तैयार नहीं। तो इसलिए मैं साथियों आप लोगों से निवेदन करने आया कि रईस शेख ये केवल कोई यूं ही जीत के नहीं आ गए, इनका एक इतिहास रहा है काम करने का और जो काम करता है वो उसका काम व्यर्थ नहीं जाता। उसको कहीं ना कहीं से लोग बताते हैं, माउथ पब्लिसिटी होती है उसकी कि बम्बई में इन्होंने इस ढंग से काम किया, इसलिए भिवंडी में पिछली बार लोगों ने इनको सहयोग दे करके अच्छे से यहाँ पे पहली बार जिताया। लेकिन जिस ढंग से अब काम हो रहा है भिवंडी के कई इलाकों में, अगर आप लोग वहाँ इनके पास पहुँचेंगे नहीं, अपनी समस्याओं से उनको अवगत नहीं कराएंगे, एक आपको आपकी समस्या को जानेंगे कैसे और काम कैसे करेंगे। इसलिए मैंने पहले ही शब्द में कह दिया कि पहले इस्तेमाल करना फिर विश्वास करना। आप लोग अपनी समस्याओं को वहाँ तक पहुँचाएँ, सुरेश पाटिल साहब के माध्यम से पहुँचाएँ, सुनील दादा के माध्यम से पहुँचाएँ, या डायरेक्ट भी आप कोई उनके कार्यालय जा सकते हैं, मिल सकते हैं।
और निश्चित रूप से मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपके समस्या का किसी न किसी तरह से निवारण और कुछ न कुछ रास्ता वहाँ पे बनेगा। आप लोग इससे संतुष्ट होंगे। आप लोगों को भी अधिकार है, भले ये गरीबों का इलाका है, कारीगरों का भी इलाका है, बड़े व्यापारी तो अपने तरीके से वो लोग अपना जीवन स्तर सुधार लेते हैं, लेकिन यदि गरीब है तो गरीब का भी ये हक है कि उसको साफ सफाई वाला रोड मिले, साफ पानी मिले, साफ उसको हवा की क्वालिटी मिले, ये भी उसका एक अधिकार है। अगर उसको हम लोग भूल जाते हैं और केवल धार्मिक भावना में बह करके वोट देते हैं या पैसे के लालच में वोट देते हैं, तो आपको ऐसे होनहार और लायक जो है आमदार से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगर हमको इनसे काम लेना है, ईमानदारी के साथ आपको इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ, रईस भाई को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पर आए और आपने इनकी समस्या सुनी। और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि जो भी यहाँ की इस इलाके की जो भी समस्या होगी, आपके माध्यम से और पार्टी के माध्यम से ये समस्याओं का समाधान होगा। सुरेश दादा का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस एरिया में मुझे आप लेके आए। सही मायनों में मेरी भी जिम्मेदारी है आमदार कि मैं हर इलाके में जाऊँ, लेकिन जैसे सुरेश दादा ने बोला कि संपर्क नहीं हो पाता, कम्युनिकेशन गैप है। लेकिन मेरी भावना ऐसी थी कि पद्मा नगर बहुत डेवलप्ड है। मतलब मुझे ऐसा लगता था, जैसे मैं अजय भाई से जब भी बात करता था, तो ये इलाका जो है एक ज़माने में मुलुंड से ज़्यादा रेट इधर था, नारायण कंपाउंड वगैरह। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं बहुत पहले नहीं आया। मैं आता हूँ पद्मा नगर, कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता बेचारा मुझे बुलाता है, मैं कोशिश करता हूँ कि हर समाज हर वर्ग से मैं अपना संपर्क साधूँ। लेकिन आज जिस तरह से वातावरण देश में हो गया है कि लोग मेरा काम देखने के पहले सोचते हैं कि मेरा धर्म कौन सा है। ये समाज से जाना चाहिए। मैं आपको बताऊं मेरी धारणा, भिवंडी शहर का माइनॉरिटी का इलाका, मुस्लिम इलाका, जो वोट देता कांग्रेस को था। आप देखिए शिवसेना या दूसरी पार्टी 10-15 सालों 60 साल तो उधर कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, हम तुम्हारी इफ्तार पार्टी में आएंगे, तुम्हारी टोपी पहनेंगे, तुमको खुश कर देंगे। डेवलपमेंट नहीं किया। अब दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, वो हिंदू समाज को बोलती है कि हम बाकी सब काम करेंगे, डेवलपमेंट मत मांगो। इसीलिए धर्म को बाजू में रख के आपको काबिलियत को ध्यान देखते हुए आपको ये सोचना चाहिए कि कौन आदमी काम कर सकता है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मैंने देखा है कि जहां पे धर्म की राजनीति होती है वहां डेवलपमेंट दूर चले जाता है, और जहां डेवलपमेंट की राजनीति होती है वहां तरक्की होती है। मैं भिवंडी में सिर्फ डेवलपमेंट की राजनीति करना चाहता हूं। सुरेश दादा पाटिल से मैं जुड़ना चाहता हूं क्योंकि वो विकास की बात करते हैं। सुरेश दादा पाटिल मेरे ऑफिस से 2 बार आए, लेकिन मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि वो नगर सेवक नहीं है। मुझे लगा कि एक लोक प्रतिनिधि अपनी एरिया की बात मेरे तक लेके आ रहा है। और मैं आपसे बोलता हूं कि अगर ये सुरेश दादा पाटिल पहले साल मुझे लाते, तो मैं भिवंडी का जो नियोजन कर रहा हूं उसमें मैं यहाँ के मुद्दे भी रखता। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मैं एक संघर्ष कर रहा हूं। थाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा भिवंडी शहर सबसे ज्यादा टैक्स पेइंग सिटी है। हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी भी इसी थाना डिस्ट्रिक्ट से है, और यकीन मानिए 3 साल असेंबली में चिल्ला के मेरा शहर भिवंडी बोलने के बाद आज भिवंडी को न्याय मिलना शुरू हुआ। लोग भिवंडी को भूल गए थे और मुझे बहुत अफसोस होता था। मैं एक बार शिंदे साहब के पास गया जब वो यूडी मिनिस्टर थे, मुझे बोलते थे रईस भिवंडी के लोक प्रतिनिधि बहुत खराब है। मैं कहता था मैं भी भिवंडी का। बोले नहीं, तू बाहर से आया है। आज मुझे क्या बोलते, तेरा भिवंडी अभी तरक्की करेगा। हमने लोगों की मानसिकता बदली, प्रशासन की मानसिकता बदली, और आपकी मदद से और बदलेंगे। पहले मानसिकता बदलती है,
फिर प्रशासन बदलता है और फिर सहयोग आता है। भिवंडी शहर के साथ ये हुआ कि हमारी इमेज खराब कर दी लोगों ने। सरकार पैसा देने को क्यों मना करती है? रईस भिवंडी में लोग खा जाएंगे पैसा। आज भिवंडी की महानगर पालिका, मैं आपको बताऊं, मैं मुंबई महानगर पालिका में 10 साल नगर सेवक था। मैं आपको वादा करता हूं आने वाले सालों में जब भिवंडी की सत्ता हमारे हाथ में कॉर्पोरेशन में आएगी ना, आपको पिंपरी चिंचवड से अच्छी कॉर्पोरेशन हम देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आम आदमी बहुत शरीफ है, टैक्स पे करता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आज आप सड़कों की बात करते हैं, मैं पद्मानगर की स्कूल में गया हूँ। शिक्षा की व्यवस्था गरीब आदमी के लिए सबसे खराब है। 8 करोड़ रुपया शिक्षा के नाम से टैक्स कलेक्ट करते हैं, लेकिन शिक्षा पे खर्चा नहीं करते। आज केंद्र सरकार के 59 करोड़ रुपीस का हॉस्पिटल का फंड आके पड़ा है। इनकी उसमें नियत नहीं है खर्चा करने की। क्यों? केंद्र सरकार की ऑडिट आएगी, ये पैसे जब खर्चा होगा तो उसमें कमा नहीं पाएगा। आज महाराष्ट्र शासन की निधि आती है, खर्चा नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसमें डर लगता है सरकार अंदर डाल देगी। लेकिन भिवंडी करों का जो टैक्स पेपर है, जो भिवंडी महानगर पालिका जमा करती है, उसको पूरी तरह से लोग खा जाते हैं। आप जैसा बोल रहे थे, मैं एक एक बात आपकी और आपकी भी सुना, मैं भाई उधर खड़े उनकी भी सुना मैं। यानी कि तिवारी जी भी बोले, आप सोचिए नाला साफ नहीं करेंगे आप, सड़क जैसी सुविधा नहीं देंगे आप, क्या नारायण कंपाउंड की टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार है क्या भिवंडी महानगर पालिका को? नारायण कंपाउंड और पद्मानगर का टैक्स जो कलेक्ट होता है वो अब यही खर्चा होगा। सुनील भाव ने जो मुझे कहा कि प्रभात क्रमांक 3 में आइए, लोगों को उतारिए, हम इनकी मानसिकता बदलेंगे, इनसे ही काम करा के लेंगे। सबसे मैं जनता दरबार इधर लगाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं प्रभात 3 में आयुक्त को लेके आऊंगा। ये भिवंडी महानगर पालिका में जो कुछ चल रहा है वो अभी गुजरा हुआ कल है। मैं निवेदन करूंगा कि सुरेश पाटिल जी को आप चुन के भी लाइए, सभी हमारी टीम को लाइए, अजय भाई यहाँ पर है। ईमानदारी से हम लोग काम करेंगे। मैं आज 3 साल हो गया, 3 साल में एक नागरिक आके बोल नहीं सकता कि रईस से 1 रुपए का कोई गलत काम करता है। मैं ये चाहता हूं कि लोक प्रतिनिधि जो है वो सेवा भाव से आए। राजनीति पैसे कमाने की जगह नहीं है, राजनीति पैसे कमाने की जगह नहीं है। आप जैसे अपने बच्चे को या अपनी बच्ची को दूल्हा ढूंढते हैं ना, कितना आप देखते हैं कि बच्ची घर पे जाने वाली है, दूल्हे को बराबर चेक करो, उससे ज़्यादा आपके आने वाले नगर सेवक को चेक करो। क्योंकि आज भिवंडी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा, उसके लोक प्रतिनिधि ही उस शहर के खिलाफ हो गए। आपने रोड की बात करी, नाले की बात की, सही मायने में मैंने कभी सर्वे नहीं किया क्योंकि ये हालात हमको पता नहीं चलते। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा इन्होंने बताया कि एक रैकेट महानगर पालिका में चलता है और वो सिर्फ पद्मानगर में नहीं चलता, वो गैवी नगर में भी है, वो कल्याण रोड पे भी है, वो हर जगह पे है। और आज ही 2 दिन पहले मैंने आयुक्त को वार्निंग दी है कि तुम्हारे जो दलाल कॉर्पोरेशन में बैठते हैं, जो ये धोखादायक बिल्डिंग का धंधा करते हैं, उनको रोको वरना तुम्हारा कॉलर हम पकड़ेंगे। मैं आज चीफ इंजीनियर को बुलाया था। चीफ इंजीनियर को आप देखेंगे ना सर, आप चीफ इंजीनियर की हालत देखोगे, उसको एक पैसे का नहीं समझता। तभी तो आपके वीडियो वायरल करते हैं, हम आपके फैन हैं। नहीं, मेरा जो अनुभव रहा है मुंबई महानगर पालिका में, उसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ, ये है कि बहुत दिक्कत आती है। एक रोड बनाना है तो उस रोड को कैसे बनाना हमारे इंजीनियरों को मालूम नहीं। भिवंडी महानगर पालिका में जिन लोगों को नौकरी मिली है, कैसे मिली आपको मैं बता नहीं सकता। एक डीपी प्लान बनाने के लिए इंजीनियर मेरे पास आया, मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि यार ये समझा नहीं पा रहा है। पूछता हूँ तो बोलते नहीं, ये ड्राफ्टमैन है, उसको चार्ज दिया है।
आधे प्रभाग अधिकारी तो क्लर्क थे, सफाई कर्मचारी थे, सफाई कर्मचारी थे। लेकिन इसमें गलती आपकी भी है। देखिए, जुल्म सहोगे ना तो जालिम और जुल्म करेगा, जुल्म करोगे वो और करेगा। किसी से मत डरिए। भिवंडी का आमदार रईस शेख है, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। रास्ते पे उतरिए मेरे साथ। ये प्रभाग के अंदर बैठा हुआ अधिकारी जो तनख्वाह पा रहा है ना, वो आपके जेब से निकले हुए पैसे से पा रहा है। थोड़ा आवाज उठाइए, आवाज को ऊपर कीजिए। साफ सफाई के लिए मेरे को पीएमओ में फोन करना पड़ा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मैंने फोन किया है। हाँ, मेरे पास नंबर है। म्यूनसिपालिटी में कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि बिल्डिंग उनकी थी। सुरेश दादा पाटिल, क्योंकि बिल्डिंग उनकी थी। पीएमओ में मैंने फोन किया, पीएमओ में मेरी रजिस्टर्ड है। मैं सुरेश दादा से कहूँगा कि आने वाले 10 दिन में यहाँ के मुद्दे लेकर मेरे पत्र के ऊपर यहीं पे प्रभाग टीम में, मैं हेड ऑफिस भी नहीं जाना चाहता। मैं बोलूँगा आयुक्त को प्रभाग टीम में आओ, यहीं पे हम मीटिंग लगाएंगे। क्योंकि सच मैं बताऊँ आपको, मैं भिवंडी के हर एरिया में गया, लेकिन इतनी ज़्यादा समस्या है शायद मैंने गैवी नगर में भी नहीं सुना। इतना गंदा एरिया। इसको ग्राउंड रियलिटी सर जी बताऊंगा। बदलाव आने में समय लगता है, आप खाली मुझ पर विश्वास रखिए। आप खाली नाम देखिए, एकजुट रहिए, कुछ दिन के लिए भूल जाइए कि पास्ट में क्या हुआ। इन्हीं अधिकारियों से हमको काम करा के लेना है। अगर हम मिल के लड़ेंगे ना तो इनकी भी मानसिकता बदलेगी, ये भी रास्ते पे आएंगे। दादा, आप यहाँ के मुद्दे लीजिए, सब लेके हम आयुष को यहाँ विजिट कराएंगे और इनसे काम जरूर करा के देंगे। आप ही हमारे लिए सूरज हो। नहीं सर, आप ही हमारे लिए सूरज हो। मैं भी एक आपकी तरह आम आदमी हूँ। मैं एक राजनीति बदलना चाहता हूँ, हमारे प्रतिनिधि को आप एक राजनीति बदलना चाहता हूँ कि एमएलए या एमपी कोई साहूकार है, नहीं, वो सेवक है। मैं अपनी जवाबदारी पूरा कर रहा हूँ और आप भी सोचिए कि आने वाली जनरेशन पॉलिटिक्स में आना चाहिए, अच्छे लोग आना चाहिए। आज पॉलिटिक्स से लोग छिड़ते हैं। दादा के टाइम पे, अजय यादव जी के टाइम पे पॉलिटिक्स कैसी रहती थी? सेवा भाव से लोग आते थे। लेकिन आज कैसा है कि पैसा कमाने के लिए लोग आते हैं। ऐसा नहीं होगा। मैं जल्दी ये मीटिंग लगाऊंगा। एक पूरी कोशिश हम करेंगे कि इस एरिया को कैसा बदलना है। यहाँ का जो टैक्स पेयर है उसको लगना चाहिए कि मेरी जेब कोई काट नहीं रहा है, मुझे, मैं जो पैसा दे रहा हूँ उसकी सुविधा मुझे मिलनी चाहिए। शहर में बहुत बड़ी लड़ाई है रईस भाई, हम सब आप। और यकीन मानिए, मैं बहुत ज़्यादा पद्मा नगर के बारे में सोच नहीं पाया क्योंकि मुझे लग रहा था समस्याएं नहीं आ रही थी, लग रहा था सब ठीक है। मैंने आज कम्युनिकेशन गैप बताया ना, मैंने आपको कम्युनिकेशन गैप इतना बड़ा। मैंने किया क्या है, मैं जब असेंबली में चिल्लाया तो शासन ने मुझे कहा कि हम स्कूल को रिपेयर करने के लिए 30 करोड़ रुपया देंगे। हमारी पूरी लिस्ट बनी हुई थी, उसमें पद्मा नगर के स्कूल नहीं थे क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। दादा से 2 बार मिलने के बाद आज ही मैंने वो लिस्ट को चेंज करके पद्मा नगर की 2 स्कूलें डाली। रास्तों का भी नियोजन हमने किया है, तो यहाँ के रोड मैंने 3 लिए हैं। राम मंदिर की तरफ के जो रोड है उसके लिए 11 करोड़ आया है। हमको लगता था नारायण कंपाउंड में सब अच्छा है तो हम ज़्यादा काम नहीं किए, लेकिन हम करेंगे। और आप हमारे साथ जुड़िए। मैं आपको इतना विश्वास देता हूँ कि रईस शेख, अजय यादव, समाजवादी पार्टी, अबू हासिम आजमी, हमारे यहाँ पर कभी भी भेदभाव नहीं रहेगा। मानवता जो सिखाती है कि हमको हर किसी को एक नज़र से देखना है, वो आप मुझ में पाओगे। आणि दादा, तुम्हाला एक मला बोलायचं आहे, तुम्ही पुढाकार घ्या आता। आपला संघर्ष असेल, कारण इथे स्थानिक लोक आहेत, त्यांचे इंटरेस्ट आहेत। आता आम्ही काम करायला निघालो तर त्यांना असं वाटेल की त्यांचा नुकसान होतोय, पर हम एक मिलके काम करेंगे। अजय भाई हमारे साथ हैं, सुफियान चाचा की दुआएं हमारे साथ हैं, ज़रूर काम करेंगे। विजयश्री होटल, फिर एक गणेश टाकिस से लेकर
मलेश्वर घर तक, फिर गणेश टाकिस से लेकर राम मंदिर तक 3 रोड हमने लिए हैं। इनका टेंडर अभी चल रहा है। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोड तो ये प्रभाग 3 वाला है शायद, वो भी लेंगे जल्दी और वापस आएगा। धन्यवाद। एकदम हमारे विनायक कंपाउंड का हमारे